लिया। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान, अंदर मूरत पे चढ़े घी पूरी मिष्ठान। मंदिर के बाहर खड़ा ईश्वर मांगे दान। अब नेपाल का बादशाह को विष्णु का अवतार कहते हैं, लेकिन जब जनता जाग गई तो विष्णु का अवतार भाग गया। दोहा सुनिए, आप प्यार से दोहा सुनिए कि धर्मों को लिखने लगे, डॉक्टर अंबेडकर के लिए, धर्मों को लिखने लगे रस्तों के कंगाल। धर्मों को लिखने लगे रस्तों के कंगाल, रस्तों के कंगाल। विष्णु के अवतार ने छोड़ दिया नेपाल। विष्णु के अवतार ने छोड़ दिया नेपाल। और आखिरी इस सिलसिले का दोहा है कि मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हम नाम। अब अच्छी बात आगे देखिए, मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। अच्छा, आइए गजल के कुछ दो तीन शेर सुना दूंगा आपको। गजल का हजारों साल का इतिहास है। जगजीत के साथ मैंने प्रोग्राम किए थे, हम एक प्रोग्राम कर रहे थे जो अधूरा रह गया, गजल का सफ़र। तो उसमें कमेंट्री के शुरू के लफ्ज़ थे कि गज़ल का इतिहास हज़ारों साल लंबा है। अगर 4 सेंटेंस में उसके निचोड़ को रखूं तो यूं कहूँगा कि गज़ल अरब के रेगिस्तान में इठलाई, वहाँ से चलकर ईरान के बागों में लहराई, और जब ईरान से गंगा और हिमालय के देश हिंदुस्तान आई तो गज़ल रास्ते में इतनी मैच्योर हो गई थी, अक्लमंद हो गई थी कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठा था, लेकिन गज़ल बादशाह के दरबार में सलाम करने नहीं गई। उसने पहला सलाम सूफ़ी निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में किया। और जब वो सलाम कर रही थी सूफ़ी निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में, तो अमीर खुसरो जो पहली गज़ल के पहले शायर हैं, उन्होंने देखा और उनको देखकर हैरत आई उसके हुस्न और शबाब का, गज़ल का, कि गज़ल के माथे पर ज़ोरास्टर का नूर था, दिल में गीता थी, हाथों में कुरान था, और उसका नाम सेकुलर हिंदुस्तान था। मैं 2-3 शेर अमीर खुसरो के छंद में सुनाऊंगा। पहले अमीर खुसरो का मतला सुन लीजिए और ये बताइए मुझे कि उर्दू कहाँ से शुरू होती है, हिंदी कहाँ ख़त्म होती है। ये काय का चक्कर पाल रखा है उर्दू और हिंदी। सुनिए हज़रत अमीर खुसरो का कि जो यार देखा नैन भर, खुदा के लिए इसको ज़रूर दाद दीजिए, मुझे दे ना दें। जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर। क्या ज़ुबान है। जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर, मन की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब, राखे उसे समझाए कर। ऐसा नहीं कोई अजब, राखे उसे समझाए कर। अब मिर्ज़ा गालिब बड़े अक्लमंद आदमी थे, शातिर भी थे, और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। माँ के पेट से जो पैदा होता है वो आदमी होता है, लेकिन आदमी को इंसान बनने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, और जब लंबा सफ़र तय कर लेता है वो आदमी, तो महात्मा बुद्ध बन जाता है, गांधी बन जाता है, अबुल कलाम आज़ाद बन जाता है, और जगजीत सिंह बन जाता है। मैंने एक मतला कहा था, जगजीत, आखिरी गज़ल जो जगजीत ने गाई है, कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम,
कोई ईसाई है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। और दूसरी गज़ल जो जगजीत ने गाई, एक मसला सुन लीजिए। मोहब्बत दूसरा करता है, शेर शायर लिखता है, और जब खुद होता है तो यूं होता है कि चलते रास्ते तो हर सूरत ऐसी वैसी लगती है। चलते रास्ते तो हर सूरत ऐसी वैसी लगती है। मजनू की आंखों से पूछो लैला कैसी लगती है। मजनू की आंखों से पूछो लैला कैसी लगती है। और एक शेर आया कि कुछ भी बचा ना कहने को, हर बात हो गई। इतनी लंबा मुशायरा चला। कुछ भी बचा ना कहने को, हर बात हो गई, हर बात हो गई। आओ कहीं शराब पिए, रात हो गई। कुछ भी बचा ना कहने को, हर बात हो गई। आओ कहीं शराब पिए, रात हो गई। अब शेर सुनिए कि नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए। नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, नया शहर ढूंढिए। इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। और एक गज़ल के शेर याद आ रहे हैं कि तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, महफिल महफिल गाएंगे। जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। और देखिए कभी कभी मुशायरे में भी अच्छे शेर सुनाए जाते हैं। सुनिए कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। और एक गज़ल है जो कबीर के छंद में है। कबीर का मतला है कि हमन है इश्क मस्त। अमीर खुसरो के 63 साल के बाद ये गज़ल आई थी कबीर दास के यहाँ। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। इसको मैंने चुराया था एक फिल्म में, सरफरोश में, कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। अब ये 2-3 शेर सुन लीजिए कि ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में जरदार है गोटा किनारी क्या। वो हर दीदार में जरदार है। और माफ़ कीजिए इस पॉलिटिशियन से कहिए कि सरहदें ज़मीन में फैलाई जाती हैं, दिलों में नहीं उगाई जाती। शेर सुनिए, निदा फाजली से शेर सुना रहा है कि कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, बाटे से नहीं बढ़ते। नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। और दुनिया की सबसे बड़ी इबादत जगजीत सिंह की नज़र में किसी के दुख दर्द में शरीक होना था। मैंने शेर लिखा है और शेर सुनिए कि किसी घर के
मैंने कहा था इंट्रोडक्शन में कि जगजीत को मैंने गुरुद्वारे जाते नहीं देखा, सिर्फ गाते देखा है। शेर सुनिए। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको। क्या कहना है, वाह वाह। शेर सुनिए। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी में रहे वो दीनदारी क्या। भाई साहब बजाते रहिए ताली, में पानी पीऊंगा। जो चोटी और दाढ़ी में रहे वो दीनदारी क्या। और गालिब से पहले मीर आए थे, गॉड ऑफ पोइट्री कहा जाता है। उनका एक मशहूर शेर मेहदी हसन की आवाज़ में था कि मीर ये इश्क भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवा से उठता है। मैंने मीर की शान में गुस्ताखी की और गुस्ताखी की दाद भी आप देंगे। शेर सुनिए। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन। सहमत। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, नामुमकिन उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। और अब मैं खामोशी से एक छोटी सी 5 लाइन की नज़म पढ़ूंगा और वहाँ जाके बैठूंगा, क्योंकि टाइम हो गया है 10:30। आधा घंटा वसीम साहब के लिए। मेरी बेटी 5 साल की थी तो मैंने उसके लिए शॉपिंग की थी जयपुर में। तो जयपुर में बच्चों के बड़े खूबसूरत कपड़े मिलते हैं। तो मैं जब शॉपिंग कर रहा था तो मेरे जहन में ख्याल आया कि पोइट्री देखे हुए को नहीं दिखाती, देखे हुए में जो अनदेखा होता है उसे दर्शाती है। तो मैं जब शॉपिंग कर रहा था तो मैंने क्या सोचा, ये 4-5 लाइनों में देखिए। शॉपिंग, इसका शीर्षक है कि गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा। गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। छोटी सी ये शॉपिंग थी या कोई जादू टोना, लंबा चौड़ा शहर अचानक बनकर एक खिलौना। दाढ़ी पगड़ी ऊँट छोड़कर, इतिहासों का जाल तोड़कर, आसे अम्मा बासे बाबा बैठा बाच रहा था। 5 साल की बच्ची बनकर जयपुर नाच रहा था। गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, उस पर चोली घाघरा। गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोटी घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। छोटी सी ये शॉपिंग थी या कोई जादू टोना, लंबा चौड़ा शहर अचानक बनकर एक खिलौना। दाढ़ी पगड़ी वहाँ कल्चर, दाढ़ी पगड़ी ऊँट छोड़कर, इतिहासों का जाल तोड़कर, आसे अम्मा बासे बाबा बैठा बाच रहा था। 5 साल की बच्ची बनकर जयपुर नाच रहा था। एंड द लास्ट पोएम, उसके बाद गला भी काम नहीं करेगा, पानी भी काम नहीं करेगा, आप भी काम नहीं करेंगे। ये पोएम, दिस पोएम आई रोट बाप की मौत पर एक नज़्म। ये नज़्म मैंने कुछ साल पहले रोम में पढ़ी थी। वहाँ पर एक अंग्रेज़ी लेखिका थी, डोरिस लेसिंग। उन्होंने कहा कि निदा फाजली, ताज्जुब है तुम अपने बाप की मौत पर अभी तक नज़्म लिखते हो। मैंने कहा इसमें ताज्जुब की बात क्या है, मेरा तो एक ही बाप था। वो मेरा तंज नहीं समझी। उन्होंने कहा ये यूरोप है, या ना बाप रहा ना खुदा। मैंने कहा मैं जिस तहजीब से आया हूँ उसमें बाप कभी नहीं मरता। हर बाप की मौत में संतान की मौत होती है। मैं सो रहा था तो मेरे पाँव का अंगूठा हिल रहा था, मुझे याद आया ये तो मेरे बाप की आदत थी। तो किससे लड़ाई थी, वो जो मेरे सामने था या वो जो मेरे अंदर था। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो ऐसा महसूस हो रहा है मैं अपने अंदर कम होता जा रहा हूँ, मेरा बाप मेरे अंदर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मेरे बाप की डेथ
कराची में हुई, मैं वहाँ नहीं जा पाया। मैंने एक नज़्म लिखी है कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। फातिहा मरने वाले की रूह की तस्कीन के लिए एक प्रार्थना होती है। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ तो मैं बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है, वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुप कर तुम्हारा ज़हन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। ये पोयम शुरू की थी मैंने कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना।